रीज़ा कमाल फाउंडेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं साइमा कमाल आप तमाम देखने वालों को सलाम अर्ज़ करती हूँ। आज की कहानी जो है वो एक ऐसी बीवी की कहानी है जिसके अंदर लालच आने के बाद उसके घराने में जो हादसा पेश आया। मियाँ बीवी में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था क्योंकि जो बीवी थी वो उम्र में शौहर से छोटी थी और ख़ूबसूरती में भी ज़्यादा थी। एक दिन उसकी छोटी बहन उसको मिलने के लिए जब आती है तो वो बड़ी बहन उसके हाथ में मोबाइल देखकर पूछती है कि आपने ये इतना अच्छा मोबाइल कहाँ से लिया। तो छोटी बहन उसको बताती है कि मेरा एक दोस्त है और वो मुझे तोहफे वगैरह देता रहता है और ये उसने मुझे मेरी सालगिरह पर गिफ्ट किया था। बड़ी बहन बड़े अफ़सोसगी से कहती है कि मेरा तो कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो मुझे इस तरह के महंगे-महंगे तोहफ़े देता। अगर तुम्हारा भाई है तो वो तो मेरी रोटी नहीं पूरी करता, हमारे दरमियान लड़ाई झगड़ा होता रहता है और अगर वो कुछ 4 पैसे मुझे दे भी देता है तो उसका हिसाब मुझसे माँगता है। तुम किसी दिन अपने दोस्त को हमारे घर लाना। छोटी बहन जो है वो एक दिन अपने दोस्त को साथ लेकर अपनी बड़ी बहन के घर चली जाती है। अब जो लड़का उसका दोस्त होता है वो जब उसकी बड़ी बहन को देखता है तो वो उसको पसंद आ जाती है। अब जब वो छोटी बहन और वो उसके घर जाते हैं, कुछ देर बैठते हैं, उसका बनवई भी मिलता है। तो उसका बनवई बातें करता है कि तुम्हारी बहन जो है वो इस तरह किसी लड़के के साथ घूम रही है। तब बड़ी बहन कहती है कि उसने उसके साथ शादी करनी है और बहुत जल्द हम इनका रिश्ता कर देंगे। अब वो उनके घर से चले जाते हैं तो इस तरह वो जो लड़का है, जो छोटी बहन का दोस्त है, वो जब उसका शौहर घर पर नहीं होता तो वो लड़का जो है उनके घर आना-जाना शुरू कर देता है। अब जब लड़का आता जाता है तो वो टाइम स्पेंड करना शुरू होते हैं। तो वो लड़की को भी जो है बड़ी बहन को भी एक मोबाइल गिफ्ट करता है और इस तरह उनका टेलीफ़ोनी राब्ता भी शुरू हो जाता है। उनके उनका जो ताल्लुक़ है वो दिन ब दिन ज़्यादा क्लोज़ और बढ़ने लगता है। उसके शौहर को इस बात पे शक होने लगता है। अब उनके दरमियान इस बात को लेकर भी झगड़े, फ़साद, लड़ाइयाँ शुरू हो गई और एक दिन ऐसा आया कि जब उसका शौहर घर वापस आया तो उसने देखा कि वो लड़का उनके घर बैठा हुआ है और उसकी बीवी के साथ हँस खेल रहा है। तब उसको इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है। लड़का वहाँ से भाग जाता है और शौहर जो है वो अपनी बीवी को मारता है इस बात पे, गाली-गलौज करता है और मारते-मारते उसका सर फट जाता है। तब वो अपनी छोटी बहन को कॉल करती है कि तेरे बनवई ने मुझे मारा है और मेरे साथ ये सलूक हुआ है। और उसकी छोटी बहन को इस बात का इल्म नहीं था कि उसका दोस्त जो है वो उसकी बड़ी बहन के पास भी जाता है। अब वहाँ पर एक दिन जब ये हादसा उनके घर मार कटाई सब शुरू हुआ तो लड़की जो बड़ी बहन थी उसने रोते हुए उस लड़के को फ़ोन किया और उसे ये सारी बात बताई। तो लड़के ने उसके उसे ये कहा कि अब तुम इसके साथ नहीं रहोगी, मैं इसको मार दूँगा। उसने उसकी बात के साथ एग्री किया और उन्होंने एक प्लान किया कि जब तुम इसको बाज़ार में लेकर आओगी, डॉक्टर के पास जब मेडिसिन लेने के लिए, तो मैं इसको वहाँ पे गोली मार दूँगा। तब जो बड़ी बहन है, वो अपने उस दोस्त के साथ मिलकर इस बात को एग्री करती है और शौहर को लेकर जब वो बाज़ार से गुज़र रही होती है, तो जो उसका दोस्त था, वो कहीं छुप के खड़ा था। जैसे ही वो लोग बाज़ार में आते हैं, तो वो फायर करके भाग जाता है। जब भाग जाता है तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस आकर इस मुकदमे को सँभालती है, इसकी पड़ताल करती है, तफ़्तीश करती है। जब पड़ताल और तफ़्तीश की जाती है तब इस लड़के को जो है भागते हुए एक कैमरे में देखा जाता है।
तब जो है इसकी गिरफ़्तारी होती है। गिरफ़्तारी होने के बाद जब पुलिस उससे पूछती है तो वो अपना इक़बाल जुर्म करता है और बताता है कि मैं तंग आ गया था। इसके ऊपर वो मारता पीटता था, ज़ुल्म ज़्यादती करता था, तो मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका, सो इसलिए मैंने इसको गोली मार दी। आप देख सकते हैं, और इस वीडियो के थ्रू मैं मैसेज देना चाहती हूँ उन तमाम बहनों को जो शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही हैं, जो किसी एक शौहर के साथ निकाह में हैं। कोशिश करें कि रिश्ते की और निकाह की जो पाकीज़गी है उसको दागदार ना करें। घर में अच्छा बुरा वक्त आता है, गुर्बत भी आती है, लेकिन कट जाती है। जितना वक्त आप घर को बर्बाद करने के लिए किसी दूसरे अमीर लड़के को देखकर अपने रिश्ते को ख़राब करने के लिए तवज्जो देती हैं, अगर उतनी तवज्जो आप खुदा की हज़ूरी में गुज़ारें, खुदा से, अल्लाह ताला से दुआ करें, तो आपके घर की हालात बदल सकते हैं। आपके घर की जो गुर्बत है वो ख़त्म हो सकती है। आपको इस लड़की की तरह किसी दूसरे आदमी या दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस पे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं साइमा कमाल आपसे इजाज़त चाहती हूँ।